नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फिरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे यूएस मार्केट के बारे में, डाउ जोन्स के बारे में। मैं पिछले वीडियो में जो बता के गई थी मार्केट में वो हुआ या नहीं उसके बारे में जानेंगे। 30 जून को हम किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं नेक्स्ट डे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट जो क्लोज होके गया है वो 540 पॉइंट प्लस में क्लोज होके गया। अब जानते हैं डाउ जोन्स के बारे में। डाउ जोन्स 430 पॉइंट प्लस होके क्लोज हुआ है। अब जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में जैसा बताई थी उस हिसाब से हम लोग को निफ्टी 50 में मैं बताई थी 25,560 के आसपास बाइंग आएगी। वहाँ से हम लोग को 100 पॉइंट निफ्टी 50 में मिले। वही सेंसेक्स में मैं बताई थी 83,800 के ऊपर बाइंग आएगी, तो हम लोग को वहाँ से 150 पॉइंट अपसाइड में मिले, जिसमें से हम लोग को 70 पॉइंट प्रीमियम के चार्ट में मिले सेंसेक्स में। मार्केट वैसे साइडवेज था तो हम लोग को ज़्यादा टारगेट नहीं मिले, छोटे छोटे टारगेट मिले। वैसे तो ऐसे मार्केट में काम नहीं करना वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर वॉल्यूम साथ नहीं देता ऐसा मार्केट, अगर कैंडल के साथ वॉल्यूम साथ नहीं देता है, हाई वॉल्यूम नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं है, तो हमें काम नहीं करना चाहिए मार्केट में। जैसे कि आज का जो मार्केट था वो साइडवेज था, प्रीमियम भी बढ़ नहीं रहे थे उतने, और साथ ही साथ में हम लोग ये देख रहे वॉल्यूम भी बहुत लो था। इसीलिए ऐसे मार्केट में काम नहीं करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब जानते हैं एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईज ने बाइंग की है, एफआईज ने बाइंग की है 27 जून को 1400 करोड़ की। वहीं डीआईज ने 600 करोड़ की सेलिंग की है। अब जानते हैं कि मार्केट में निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग किस तरीके से हो सकती है। निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग हो सकती है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है 25,730 चल रहा है और यहाँ पर निफ्टी 50 25,630 चल रहा है, तो हम लोग को हल्का गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। अब जानते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने 3 दिन से लगातार बाइंग की है, जिससे 290 करोड़ की लगभग बाइंग की है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में 12,000 करोड़ की सेलिंग की है। अब जानते हैं हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं 30 जून को। निफ्टी 50 में पहला सपोर्ट है 25,530 का, सेकेंड सपोर्ट है 25,450 का, थर्ड सपोर्ट है 25,380 का। यहाँ पर आता है कोई रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट अपसाइड में देता है, या कोई फास्ट सेलिंग आ जाती है और उसके बाद यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल बना के बाइंग देता है, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हम लोग 25,450 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए निफ्टी 50 में। हम लोग को 25,650 तक के टारगेट हम लोग को अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। 25,650, 25,750 तक के टारगेट। अब जानते हैं हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं निफ्टी 50 में अपसाइड में। जैसे कि हमारा डे हाई है 25,660 का, वहाँ पर कोई रेंज बनाता है, 10-15 मिनट सस्टेन होता है, उसके बाद अपसाइड में ब्रेकआउट देगा स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वॉल्यूम, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,700 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,750 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,800 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,850 का। यहाँ पर हम लोग 25,700 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए निफ्टी 50 में। अब निफ्टी 50 में हम लोग डाउन साइड के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैं बताई कि 25,600 के आसपास कोई रेंज बना के डाउन साइड में जा सकता है, तो डाउन साइड में अगर जाता है 25,600 को क्रॉस करके, तो हम लोग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख के
हम लोग डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं 1:1 1:2 के टारगेट के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,550 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,500 का, थर्ड टारगेट हम लोग देख सकते हैं 25,450 का। यहाँ पर हम लोग 25,600 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे निफ्टी 50 में डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं। सेंसेक्स में हमारा पहला सपोर्ट है 83,700 का, सेकेंड सपोर्ट है 83,400 का। यहाँ पर कोई रेंज बनाता है, उसके बाद अपसाइड में जाएगा, अपसाइड में ब्रेकआउट देगा, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, या नहीं तो कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है फास्ट सेलिंग के बाद, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, या गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 83,700 से बाई चांस 700 से सपोर्ट ले लिया, या 500 से अगर सपोर्ट ले लिया, 83,700 और 83,400 के बीच से भी सपोर्ट ले सकता है। जैसे 83,500 से ही सपोर्ट ले लिया और अप साइड में गया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,700 का, सेकेंड टारगेट आएगा 83,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 84,100 का, फोर्थ टारगेट आएगा 84,300 का, जिसमें हम लोग 83,700 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे सेंसेक्स में अप साइड के लिए। जैसे आज मार्केट में हमें वॉल्यूम बहुत कम दिखे, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं थे, सारे कैंडल्स में विक्स छोड़े हुए हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि कैंडल जो हमारा रहे वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। साथ में हम लोग वॉल्यूम भी थोड़ा चेक करके चलेंगे। वैसे सेंसेक्स का वॉल्यूम यहाँ शो नहीं करता है चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू के, उसके बाद भी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये ध्यान में रख के काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग 83,700 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अब जानते हैं कि हम लोग कॉल साइड में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, फ्रेश बाइंग कहाँ से आ सकती है। 84,100 के आसपास 10-15 मिनट सस्टेन होता है, उसके बाद अप साइड में जाएगा, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, जिसमें 84,200 हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा, सेकेंड टारगेट आएगा 84,300 का, थर्ड टारगेट आएगा 84,500 का, फोर्थ टारगेट आएगा 84,700 का, लास्ट टारगेट आएगा 84,900 का, जिसमें हम 84,300 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए सेंसेक्स में। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में डाउन साइड में कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। जैसे डाउन साइड में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं 82,700 के नीचे, 82,700 के नीचे जाता है, तब हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे सेंसेक्स में। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी हम लोग 30 जून को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ हम लोग 1 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।